ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इरफान अनवर है। मैं ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ। मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी से ग्रेजुएट हूँ और अपनी ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची से की है और उसके बाद मैंने तकरीबन 2.5 साल की स्पाइन की फ़ेलोशिप CMH रावलपिंडी से की है। इसके साथ थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस इंटरनेशनल US स्पाइन सेंटर से ओहायो से है, जहाँ से मैंने इलेक्टिव्स अपने स्पाइन सर्जरी में किए थे। आजकल मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जरी रावल हेल्थ इंस्टीट्यूट में बैठता हूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में। और शाम को इसके अलावा मैं इस्लामाबाद में F8 में इस्लामाबाद ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन क्लिनिक में और G8 में इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक में बैठता हूँ। वीकेंड को यानी सैटरडे संडे को मैं अपनी सर्विसेज अपने आबाई शहर सियालकोट में बशीर हॉस्पिटल में देता हूँ। आज की हमारी गुफ्तगू कमर के दर्द के बारे में होगी। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। कमर का दर्द हमारे आजकल बहुत कॉमन है हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। तो बेसिकली जो ज़्यादातर कमर के दर्द के पेशेंट्स होते हैं उनको किसी भी ऑपरेशन या किसी भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर अच्छे तरीके से अपना उठना बैठा रखें, अपनी कमर का ध्यान रखें, अपना प्रॉपर तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें, अच्छी फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करें, तो वो ठीक रहते हैं। और ज़्यादातर 90% ऑफ पेशेंट्स विद बैक पेन, कमर के दर्द के, बगैर किसी ऑपरेशन के, बगैर किसी इंजेक्शन के, बगैर किसी एग्रेसिव इंटरवेंशन के वो ठीक हो जाते हैं नॉर्मली, नेचुरली दे आर फाइन। उसमें उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंज लाना पड़ता है, उससे इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। बाकी जो 10% पेशेंट्स रह जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी होती हैं। उससे पहले उनको चाहिए कि वो अच्छे तरीके से किसी अच्छे स्पाइन कंसल्टेंट को, स्पाइन सर्जन को, जो कि ऑर्थोपेडिक और स्पाइन दोनों हो सकते हैं, उनको दिखाएं और उसमें उनका मुआयना किया जाएगा, उनकी हिस्ट्री ली जाए, उनसे देखा जाए कोई ऐसे रेड अलार्म्स तो नहीं है जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टिगेशन या कोई इंटरवेंशन करनी पड़ती है। अगर मरीज़ को शदीद दर्द है या टांगों में कमज़ोरी आ रही है, छोटे बड़े पेशाब का फ्री होना हो रहा है, कोई ऐसा चोट लगी थी पहले जो कि बढ़ती जा रही है, टांगों पे वज़न नहीं पड़ता, नमनेस ज़्यादा रहती है, पाँव सुन्न रहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये रेड अलार्म्स में आ रहे हैं। या कोई पहले खुदा न खास्ता कोई कैंसर की अलामत तो नहीं रही, या कोई कमर का टेढ़ापन तो नहीं रहा जिसमें स्कोलियोसिस है, कमर का टेढ़ापन है, वो तो नहीं है। अगर इन मसलों के साथ मरीज़ मौजूद है तो उसको बेहतर है कि वो स्पाइन सर्जन से रब्ता करे ताकि उसका प्रॉपर एग्जामिनेशन करके, मुआयना करके हम देखें कि उसके लिए क्या किया जा सकता है। फिर कुछ मरीज़ों में से 10% में से कुछ पेशेंट में जिनमें डिस्क या शैटिका या हराम मगज़ पे प्रेशर का प्रॉब्लम होता है, वो होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसके लिए टेस्ट है मुख्तलिफ, वो MRI करवा के, और अगर मरीज़ के अंदर भी मसला है और टेस्टों में भी आता है, MRI में भी आता है, तो फिर उनका ऑपरेशन या इंजेक्शन कमर में लगाए जा सकते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कमर का दर्द और कमर के ऑपरेशंस एक टैबू समझे जाते हैं। उसके लिए लोग कमर के दर्द से घबराते हैं, परेशान होते हैं। मगर अगर सर्जन फुली ट्रेंड है और बेस्ट इक्विपमेंट उनके पास मौजूद है जो कि लेटेस्ट है, तो दिस इज़ ए सेफ प्रोसीजर विद लेस दैन 1 to 2% ऑफ कॉम्प्लिकेशन रेट, जो कि किसी भी सर्जरी का है। सो बेसिकली हम इसको समराइज़ करते हैं, तो अगर आपको कमर का दर्द है जिसमें रेड अलार्म्स हैं तो आप अपने स्पाइन सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करें या न्यूरो सर्जन से रब्ता करें, अपॉइंटमेंट बुक करें, अपनी बीमारी के मुतालिक बताएं, वो आपको एग्जामिन करेंगे, आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर रिक्वायर्ड होंगी तो वो करेंगे और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ज़्यादातर मरीज़ अपने पोस्चर को बेहतर रखते हुए, सही तरीके से बैठते हुए और फिजियोथेरेपी करते हुए और थोड़ी बहुत मेडिसिन लेते हुए ठीक हो जाते हैं, जो कि 90% है। जिनका ऑपरेशन किया जाता है उनके लिए ये है कि मैं खुद स्पाइन सर्जन, ट्रेंड सर्जन, दिस इज़ ए सेफ प्रोसीजर मरीज़ों के लिए, और इसको हम लेटेस्ट लूप्स पहन के या कुछ लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करके करते हैं। हाँ, हमारी ट्रेनिंग लूप्स और माइक्रोस्कोप दोनों में हुई है, तो हम इसको सर्जरी को कर सकते हैं।
दिस इज़ अ सेफ प्रोसीजर। और उसके बाद मरीज़ आमतौर पे मोर देन 98-90% अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं और इसकी रिकवरी और इसके रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हैं, बजाय इसके कि आप उस कमर के दर्द को लेके अपने हराम मगज़ के ऊपर प्रेशर को बढ़ाते जाएं और फिर ऐसी चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाएं जो कि रिवर्स नहीं हो सकती। ख़ास तौर पे अगर छोटा बड़ा पेशाब का कंट्रोल जाता रहे और पाँव की ताकत कम हो जाए, फुट ड्रॉप हो जाए या बाकी आपके मसल्स की पावर कम हो जाए, तो उसकी रिकवरी तकरीबन ना होने के बराबर है। कमर के दर्द के साथ साथ गर्दन का दर्द और साथ में कॉक्सीडीनिया जिसे हम टेल बोन कहते हैं, उसका दर्द भी काफ़ी कॉमन है। लॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग ट्रैवल, जो लंबा सा सफ़र करते हैं या जो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करते हैं या टीवी या लैपटॉप में जो ज़्यादा सिटिंग पोस्चर्स में है, इन सब में ये मर्ज़ हो सकते हैं। तो इसके लिए भी बेसिकली आपको फिज़ियोथेरेपी करनी है, अपनी बॉडी हैबिट्स को, अपने बैठने के स्टाइल को बेहतर करना है, प्रोलॉन्ग नेक को ज़्यादा झुक के उसको अवॉइड करना है। और जो टेल बोन के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये है कि उनको एहतियात करनी है, ये भी कमर के दर्द में आते हैं और इसका भी इलाज बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट रीहैब से बेहतर हो जाते हैं। शैटिका में बेसिकली हमारे पास जो डिस्क है जो एज ए कुशन दोनों वर्टिब्रे के दरमियान, मोहरों के दरमियान होती है, उसकी डिस्क स्लिप हो जाती है जो कि हराम मगज़ के ऊपर, ख़ास तौर पे नर्व के ऊपर प्रेशर डालती है। तो उसके प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम सर्जरीज करते हैं। शैटिका आमतौर पे कॉमन मर्ज़ है, ज़्यादातर मरीज़ बगैर ऑपरेशन के एहतियात करके दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, और कुछ मरीज़ों में अगर दवाई से और एहतियात से फ़र्क ना पड़ा हो तो फिर ज़रूरी है कि उनका ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन ये सेफ़ प्रोसीजर है और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी बेहतर हैं अगर जल्दी कराया जाए। तो अगर आप लेट करते हैं और ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते तो उससे मसले मसाइल बढ़ सकते हैं, रिकवरी बहुत स्लो हो जाती है और मसल स्पैज़म जाते हैं जो कि बाद में मरीज़ों को क्रोनिक पेन रहता है। फिर आप ऑपरेशन करवा भी लें तो शायद उस तरह फ़ायदा ना हो। तो अगर आपके डॉक्टर या मैं या कोई और आपको स्पाइन सर्जन या न्यूरो सर्जन एडवाइस करते हैं सर्जरी, तो उसको आप ज़रूर सोचें उस पर, क्योंकि ये एक बेहतर ऑपरेशन है ताकि आपकी अपनी मेयार ज़िंदगी बेहतर हो सके। मैं एज ए स्पाइन सर्जन, हम कमर की डिस्क सर्जरी करते हैं, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करते हैं, हमारी ट्रेनिंग हुई है मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी में, और उसके साथ साथ हम बोन को फिक्स करते हैं। कमर का टेढ़ापन है उसकी सर्जरीज करके करेक्टिव सर्जरी करते हैं, जो कि स्कोलियोसिस के मरीज़ होते हैं जिनकी कमर में टेढ़ापन है, उनको हम स्क्रूज लगा के, जो कि बड़े ऑपरेशन है मगर उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं और हम वो लोग करते हैं, उसमें हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग और हमारे पेशेंट्स भी ठीक हैं। इसके बाद कमर के टीबी के मरीज़, जिनको कमर की टीबी होती है, मोरों की टीबी होती है, उसके हम ऑपरेशन करते हैं। और इस्लामाबाद में दी हॉस्पिटल में, ज़िमरी ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में हम कमर के ऑपरेशन करते हैं, जिसमें शैटिका है, गर्दन के ऑपरेशन करते हैं और टीबी के भी ऑपरेशन, मोरों को फिक्स करके उनके ऑपरेशन करते हैं। इसमें हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है और लूप्स के अंडर हम सारे प्रोसीजर्स करते हैं। हमारी प्रॉपर एक टीम है जो कि ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन से पहले मरीज़ को फुली सर्विसेज देते हैं और रीहैब पहले और बाद में पेशेंट के सर्जरी से पहले बताते हैं। आप ओलाडॉक के थ्रू मेरी यानी डॉक्टर इरफान अनवर की एज ए स्पाइन कंसल्टेंट अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और उसके बाद हम आपको देख सकते हैं, आपको मुआयना कर सकते हैं, आपकी बीमारी की तशख़ीस करके उसका इलाज करने में आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू।